जीवन में आगे बढ़ने का असली रहस्य आखिर है क्या? आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही छोटे लेकिन कमाल के विचार को डिकोड करने वाले हैं। ये विचार जीवन में आगे बढ़ने की बिल्कुल बुनियादी प्रक्रिया के बारे में है। एक इंसान असल में प्रगति कैसे करता है। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक अटल नियम में समेट देता है, और वो नियम है बेचना। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी रोजमर्रा की समझ को चुनौती देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मूल स्रोत के इस बहुत ही दिलचस्प दावे पर गौर करते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ेगा। विचार बिल्कुल साफ है। अगर इंसान के हाथ में कोई वस्तु नहीं है तो उसे अपना समय बेचना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कुछ बेचने के बाद ही आएगा। ये विचार सीधे तौर पर यह स्थापित करता है कि जीवन में आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो पूरी तरह से किसी न किसी तरह के लेन देन यानी एक ट्रांजैक्शन पर निर्भर करती है। बिना किसी एक्सचेंज के प्रगति की दिशा में एक कदम भी बढ़ाना लगभग नामुमकिन माना गया है। स्रोत में जिस तरह से एक बात पर बार बार जोर दिया गया है उस पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ेगा। ध्यान दे, ये कोई हल्का फुल्का सुझाव या कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसे मर्जी हो तो चुने। ये एक पूर्ण अनिवार्यता है, एक अटल नियम है। जब मूल विचार में इस बात को इतनी ज्यादा ऊर्जा के साथ दोहराया गया है तो ये एक तरह का पावरफुल मोटिव बन जाता है। यह हमें बताता है कि अगर प्रोग्रेस का कोई एक यूनिवर्सल नियम है तो वो बस यही है। इंसान चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आगे बढ़ने के लिए उसे बेचने की इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। इसे चाहकर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया को हम एक इंजन की तरह देख सकते हैं जो 3 बहुत ही सटीक कदमों पर काम करता है। पहला कदम है जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा। ये वो शुरुआती चिंगारी है जहां से हर महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। दूसरा कदम है बेचने की पूर्ण अनिवार्यता, यानी जैसे ही प्रगति की इच्छा पैदा होती है वैसे ही कुछ बेचने की शर्त अपने आप लागू हो जाती है। यही उस इंजन का असली ईंधन है। और तीसरा कदम है पैसे का आना, जो इस पूरी मशीनरी का फाइनल प्रोडक्ट है। प्रगति की चाहत से लेकर आर्थिक लाभ तक का पूरा सफर सिर्फ और सिर्फ बेचने की इसी अनिवार्य क्रिया से होकर ही गुजरता है। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है जिसे स्रोत में ही एक प्रमुख संघर्ष के रूप में सामने रखा गया है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी के पास बेचने के लिए कोई भौतिक वस्तु ही ना हो, कोई पूंजी ना हो? जब विचार कहता है कि अगर हाथ में कुछ नहीं है तो ये उस स्थिति को दिखाता है जहां इंसान बिल्कुल शून्य पर खड़ा है। कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, जेबें बिल्कुल खाली। अब ऐसे में कोई क्या बेचेगा? क्या हवा बेचेगा? तो इस खालीपन में प्रगति का ये कठोर नियम अपना काम कैसे करेगा? सच कहें तो यहीं पर आकर ये विचार सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। और ठीक यहीं पर स्रोत एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल समाधान हमारे सामने रखता है। जब हाथ में कोई भौतिक वस्तु नहीं होती तब समय ही वो अंतिम और सबसे कीमती संपत्ति बन जाता है जिसका व्यापार किया जा सकता है। मूल पाठ बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि अपना टाइम भी बेचना पड़ेगा। यहाँ समय को सिर्फ घड़ी की सुइयों के रूप में नहीं बल्कि एक प्राथमिक व्यापारिक एसेट के रूप में फिर से परिभाषित किया जा रहा है। जन्म के साथ ही हर इंसान को 24 घंटे का ये इन्वेंट्री स्टॉक कुदरती तौर पर मिल जाता है जो हर दिन खुद ब खुद रिन्यू हो जाता है। और जब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता तो आगे बढ़ने की कीमत इसी समय को बेचकर चुकानी पड़ती है। इन सभी बातों को एक साथ जोड़ने पर एक बहुत ही मजबूत चक्र सामने आता है। पहला बिंदु ये स्पष्ट करता है कि आगे बढ़ने के लिए लेन देन की डिमांड हर हाल में पूरी होनी ही चाहिए। दूसरा बिंदु ये बताता है कि अगर वस्तुओं की कमी है तो समय को बेचना ही इकलौता रास्ता रह जाता है। और तीसरा बिंदु ये पक्का करता है कि जो भी आर्थिक लाभ होता है वह केवल इसी बिक्री का एक सीधा रिजल्ट है। यह एक ऐसी सूक्ष्म कहानी है जो दिखाती है कि इंसान की पूरी गतिशीलता, उसकी जीवन ऊर्जा इसी लेन देन के इर्द गिर्द घूमती है। जो समय, जो जीवन का कीमती हिस्सा दिया जाता है वही उस लेन देन की और अंत में भविष्य की सबसे बड़ी बुनियाद बनता है। तो निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक है। पैसा सिर्फ और सिर्फ कुछ बेचने के बाद ही आता है। ये इस पूरे विचार का चरम बिंदु है। ये कॉन्सेप्ट किसी भी तरह की जादुई सोच या किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से खत्म कर देता है। धन का मिलना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक सफल लेन देन का एकमात्र और निश्चित परिणाम है, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर किसी इंसान का कीमती समय। जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक कोई वित्तीय परिणाम सामने नहीं आने वाला। आर्थिक प्रगति का इकलौता रास्ता इसी एक्सचेंज पर टिका हुआ है। जब हम इस पूरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर पहुंचते हैं तो ये विचार एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है।
अगर ये सच है कि प्रगति के लिए लेनदेन की सख्त जरूरत है और खाली हाथ होने पर समय ही एकमात्र संपत्ति है, तो वर्तमान में एक व्यक्ति अपना यह बहुमूल्य समय किस चीज के बदले में दे रहा है? क्या वो लेनदेन वास्तव में प्रगति की ओर ले जा रहा है, या समय की इस सबसे कीमती संपत्ति का सौदा किसी गलत जगह हो रहा है? इस मूल सिद्धांत को समझने के बाद समय की अहमियत और हमारे हर दिन के फैसलों का वजन एक बिल्कुल ही नए और स्पष्ट नजरिए से सामने आता है।